हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएमएस क्लासेस में। चलिए, आज का ये वीडियो एनसीईआरटी बुक का है और अभ्यास है आपका 13.2। ठीक है, और प्रश्न संख्या 6 इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न आप बुक से भी देख सकते हैं और प्रश्न आपका क्या कह रहा है वो चीज़ देखते हैं। पहले तो हम फिगर बना देते हैं। प्रश्न कह रहा है ऊंचाई 2.220 सेंटीमीटर और व्यास क्या है 24 सेंटीमीटर है। तो पहले एक स्तंभ बनाते हैं, यहाँ बना देते हैं जिससे आपको दिखता रहे। ये स्तंभ है। फिर इसी पर कह रहा है एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 220, मतलब इसकी जो ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक। फिर व्यास इसका दिया है 24 सेंटीमीटर, मतलब ये 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसमें त्रिज्या दे दिया है। ठीक है, इसमें बेलन का व्यास दिया, इसमें त्रिज्या। तो आपको इसी पर एक जो है दूसरा बेलन भी रखना है। ये एक ठोस प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई दिया है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। मतलब ये आपको 60 सेंटीमीटर दे दिया है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को, और त्रिज्या जो दिया है यहाँ से इसकी आधी होती है ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना चीज़ आपको मालूम है। ठीक, चलिए आगे की ओर। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है आपका? 60 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, तो लोहे से बने स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जो आपका ठोस बन रहा है इसका हमें क्या निकालना पड़ता है? आयतन। आयतन में दिया क्या क्या है पहले वो चीज़ ज़रूरत है। दोनों क्या है? ठोस है। ठीक है, तो पहले का हम कैपिटल एच ऊंचाई मानेंगे और इसका जो है हाँ इसका 60 छोटा है। ठीक है, तो छोटे का स्मॉल एच। तो कैपिटल एच बराबर कितना दिया? 220 सेंटीमीटर और स्मॉल एच कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, अब क्या कह रहा है इसमें? त्रिज्या कैपिटल आर अगर निकालेंगे तो कैपिटल आर बराबर कितना है? 24/2, क्योंकि 24 क्या है? व्यास है। इसको भाग कर देंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं व्यास ही दिया है कि हाँ व्यास दिया है। ठीक है, तो अब 12 सेंटीमीटर और स्मॉल आर कितना दे दिया है? 8 सेंटीमीटर। ये तो त्रिज्या कह ही रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक दूसरा बेलन है। ठीक है, अब हल करेंगे। कैसे होगा? हमें सूत्र क्या लगाना है? इसमें पूछ क्या रहा है? इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें आयतन निकालना पड़ेगा। अब सूत्र लगा दो। ये पूरा क्या बन रहा है? स्तंभ बन रहा है। तो स्तंभ का आयतन बराबर बड़े ठोस का आयतन। क्या है? बड़े ठोस का आयतन प्लस
छोटे या पतले, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठोस का आयतन। बड़े ठोस का आयतन प्लस छोटे ठोस का, ठोस छोटा है या पतला इसे हम कह सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो है। अब हल करते हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है? ठोस बेलनाकार है, कैसा है? बेलनाकार है, तो बेलन के आयतन का सूत्र लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। बड़ा के लिए सब कैपिटल रखेंगे, हमने कैपिटल माना है, ठीक है। इसके लिए प्लस इसका पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल लेंगे, क्यों? क्योंकि इसका मैंने आर स्मॉल माना है, ठीक है। हल करेंगे तो दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, जैसे पाई मिल रहा है, पाई हम बाहर कर लेंगे, क्या बचेगा? कैपिटल आर स्क्वायर एच बचेगा, प्लस में यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर एच बचेगा, ठीक है। हल करो। पाई का मान 3.14 रखना है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है। जब तक कहेगा नहीं तब तक हम 3.14 नहीं रखेंगे, इसको याद रखना। हल करो। आर की वैल्यू क्या है? कैपिटल आर 12 का स्क्वायर गुणे में एच कितना है? 220 प्लस आर की वैल्यू 8 का स्क्वायर गुणे एच कितना है? 60। 3.14 गुणे में ये 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 60। इसको गुणा कर दो आपस में। 314 और 3.14 गुणे में यहाँ यहाँ 220 मैंने रखना भूल गया, 220 भी लिख देना प्लस, ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा। 144 गुणे 220 है, ठीक। अब गुणे में इसको हल कर देंगे तो 22 चौक 88 होता है, 22 चौक 88 और 8 कितना हो जाएगा? 96 का 6 हासिल 9, तो 22 का नंबर 22 9 31, यहाँ पर 0 प्लस 64 को 6 से, 6 चौक को 24, 6 छंग 36 2 38। इसको हल कर दो। 3.14 गुणे में इसको जोड़ो, 0 0, 8 4 12 2 हासिल 1, 8 6 14 1 15, 3 1 4 1 5, यहाँ पर 3, ठीक है। अब इसको गुणा करो। गुणा मैंने भी कर लिया है। 1 1 1 इसको गुणा करते हैं तो कितना आता है? आप लोग कर लीजिएगा, कॉपी में कंफर्म कर लीजिएगा फिर से। 532.8, ठीक है। 111 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। जबकि आपको पता है, क्या पता है? 1 सेंटीमीटर बराबर, ये तो इसका आयतन आ गया, क्या आया? आयतन। लेकिन हमें निकालना क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होगा? ये कितना है? तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या दिया है? यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ, द्रव्यमान कितना है? 11, 111 532.8 गुणे में 8 कर देंगे तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा। किस में होगा? ग्राम में। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो कितना आएगा? मैंने हल कर लिया है, आप पहले ही हल करके रखिए, ठीक है, या आप लोग भी हल कर लीजिए, मैंने पहले से हल करके रखा है। कितना आ रहा है गुणा करने पर? 8 9 2 2 6 2.4 ग्राम, 0.4 ग्राम, ये ग्राम में है, ठीक है। अब इसको अगर हमें बनाना है किस में? इसको हमें किलोग्राम बनाना है, तो किलोग्राम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है? 1/1000। 1000 भाग का मतलब है 0.3 अंक बाईं ओर खिसकेगा,
1, 2, 3 892.2624 kg। तो इसको हम हटा के डायरेक्ट यही लिखेंगे आंसर। कितना हो जाएगा 892.26 किलोग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि बड़ा ठोस दिया है, ठीक है, मोटा, तो इसकी हमने ऊंचाई क्या मान लिया, कैपिटल एच। स्मॉल एच छोटे वाले की माना। इसकी कैपिटल आर मान लिया, क्योंकि व्यास दिया तो इसको 2 से भाग कर दिया, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। ठीक है, हमेशा त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इतना याद रखिएगा। अब आर बराबर 8 सेंटीमीटर, ये तो दिया ही है। अब हमें क्या करना है, स्तंभ का आयतन निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़े ठोस का आयतन, बड़ा ठोस ये है, ठीक है, इसका आयतन मैंने लिखा, प्लस में छोटे ठोस का आयतन, ये वाला हिस्सा छोटा है तो इसको भी इसमें जोड़ देंगे। अब हमने दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया, सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच मैंने रख दिया, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में पाई कॉमन लिया, पाई मैंने ले लिया। यहाँ पर आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर पाई का मान 3.14। ये क्यों रखा मैंने, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न कह रहा है 3.14, तो हमने रख दिया। अब यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस गुणे में क्या है 220, इसका स्क्वायर फिर गुणे में 60 को हल किया तो आ गया 3160, 31,680, ये 3,840। दोनों को मैंने जोड़ा 35,520 आ गया। अब इसको 3.14 से मैंने गुणा कर दिया तो आ गया 11,15,32.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब आया है तो सेंटीमीटर क्यूब को क्या करना है, क्योंकि दिया है, इसको हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान। द्रव्यमान कैसे निकलेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर दे दिया है 8 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को हटा देंगे, तो यहाँ पर मैंने 8 से गुणा कर दिया तो ये ग्राम में चेंज हो गया, बदल गया। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम होता है, तो इसको ग्राम में मैंने बदल दिया। अब इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 892 मतलब 89,22,62.4 ग्राम। अब इसको भाग कर देंगे, क्योंकि ये ग्राम में है तो 1000 से भाग करेंगे इसको किलोग्राम में लाने के लिए। ठीक है, जब भी कोई ग्राम में होता है उसको किलोग्राम में लाना है तो 1000 से भाग करना पड़ता है। तो हम भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। तो यहाँ पर हम 2 ही अंक तक लेते हैं, 26, 892.26 किलोग्राम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। नंबर 7 है, मैंने पहले से ही लिख दिया क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन जा रहा है, तो इसकी वजह से मैंने क्या क्या दिया वो चीज़ें लिख दिया है। ठीक है, फिगर भी मैंने बना दिया। अब समझेंगे क्या कह रहा है। पहले प्रश्न, ये त्रिज्या दिया है 60 सेंटीमीटर, और जब ये 60 है तो ये भी क्या होगी, बेलन की त्रिज्या होगी और अर्धगोले की त्रिज्या होगी। जब ये 60 है तो ये भी 60, ये टोटल 120 आपका दिया ही है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई, जबकि इसकी ऊंचाई कितना दिया है 180 सेंटीमीटर। ये पूरे ठोस का जो बड़ा बेलन है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर दे दिया है। अब आपको हल करना है। हल क्या होगा, इसमें क्या कह रहा है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो मतलब ये जो शंकुआकार भाग है, इसके सिर पर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोलाकार हिस्सा है। ठीक है, ये शंकु है, शंकु के सिर पर, यहाँ से ये शंकु है, इसके सिर पर एक अर्धगोलाकार, इसको ऐसा डाला जाता है कि ये तली को छू लेता है ना। तो इसकी ऊंचाई, तो हल करेंगे, कह रहा है शेष बचे पानी का आयतन। जब ये बर्तन पानी से भरा था तो इसमें ये शंकुआकार भाग मैंने डाल दिया, तो कुछ तो पानी बाहर हो गया होगा। अब शेष बचा पानी क्या है, ये है ना। तो इस इतने हिस्से में पानी बचा रहेगा और इतने हिस्से में बाकी पानी निकल गया है ना। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, शेष क्या लिखेंगे, शेष
पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े वाले बर्तन का आयतन, बड़े पात्र का आयतन माइनस जो ठोस मैंने डाला है शंकुआकार भाग, तो ठोस का आयतन, इतना ही पानी तो निकलेगा इसके आयतन के बराबर, है ना। कोई भी चीज़ डालेंगे जितना उसका आयतन रहेगा उतना ही पानी वो विस्थापित करेगी। तो इसको हम पूरा पूरा इसमें डाल देते हैं। बर्तन पूरा भरा था पानी से, अब इसमें हमने ये शंकुआकार ठोस डाल दिया तो इतना ही पानी वो बर्तन से विस्थापित करेगा, तो इसीलिए इसका आयतन। चलो लगाते हैं। पात्र कैसा है, बेलनाकार है, मतलब गोलाकार, तो बेलन का हिस्सा, ठीक है, बेलनाकार भाग। तो बेलन का सूत्र क्या होता है, अभी अभी मैंने पिछले वाले सवाल में लगाया था, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से इसको हम घटाएंगे। ठोस, ठोस कैसा है, पहले तो शंकु है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ठीक है। हल करो, इसकी वैल्यू ठोस पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। रखो, सभी में कॉमन क्या मिल रहा है, पाई आर एच, नहीं इसकी ऊंचाई कैपिटल रहेगी, ठीक है, ये कैपिटल है। पाई आर कॉमन मिल रहा है, पाई आर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या आपका, यहाँ पर एच बचेगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन, एच बचेगा माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो एच बचा, एच की वैल्यू प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर, तो 1 आर बचा। हल कर दो अब, पाई का मान 22/7 रखो, आर की वैल्यू कितना है 60 सेंटीमीटर, और एच का मान कैपिटल एच 180 माइनस 1/3 एच कितना है स्मॉल एच 120 प्लस 2/3 आर कितना है 60, बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, ठीक है, आर स्क्वायर है तो 60 का भी स्क्वायर, यहाँ पर 22/7 गुणे 60 का स्क्वायर 3600, 180 माइनस, एक चीज़ यहाँ गलत आ रहा है, यहाँ 3 चौक 12 होगा, 60 मैंने लाया है, 3 चौक 12 तो 40 होगा, ये 40 40 80 हो जाएगा। अब इसमें से 80 अगर घटाओगे तो ये आएगा 100, यहाँ थोड़ा गलती हो गई थी, सॉरी। इसको अगर मैंने जो गुणा किया है आया कितना है 7924 टाइम्स 0, 792000, ठीक है। आप नहीं करोगे कैलकुलेटर का, ठीक है। ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। हमें इसको लाना किस में है, मीटर में, तो पहले इसको भाग कर देते हैं। भाग करेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, मैंने भाग किया है, आप लोग भी कर लो। 1131,428, 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर में बनाएंगे, मतलब
11, 31, 4, 2, 8, 2, 5, 7। ठीक है, इसको सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 से भाग करेंगे तो 1 मीटर बनेगा, फिर 100 से भाग करेंगे दूसरा, फिर 100 से भाग करेंगे तीसरा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 बार हमको 100 से भाग करना पड़ेगा। अब इसको भाग करेंगे तो मतलब कितना जीरो हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अंक बाद दशमलव इधर आएगा। तो कहाँ पर 1, 2, पहले इसको लिख लो 11, 31, 4, 2, 8, 5, 7, इसमें दशमलव 6 अंक बाद लाओ, कहाँ पर था 8 के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर आएगा, मतलब 1.31 है ना, 1.131142857 ये किस में बन जाएगा, मीटर क्यूब। या तो इसको हम ले सकते हैं 1.131 मीटर क्यूब में आंसर ला दीजिए। ठीक है, 1.13 मीटर क्यूब। ठीक, ये हो जाएगा आपका उत्तर। आया समझ में, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, एक बार फिर से समझेंगे, फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है। ठीक है, कि अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। फिर प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कह रहा एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर वाला 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु जिसकी त्रिज्या, मतलब ये त्रिज्या दे दिया 60, 120 शंकु की ऊंचाई है, इसको पूरा इसमें डाला जाता है तो जो पानी विस्थापित होता है उसका आयतन नहीं निकालना, इसमें बचा कितना है, तो बचा यही वाले भाग में होगा, बचा इसमें बचा होगा और इसमें बचा होगा पानी। ठीक है, बाकी सब निकल गया पानी, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो ये ठोस है। ठीक है, इसको डाल दिया तो इतना पानी निकल गया। अब यही शेष बचे पानी का हमको क्या निकालना है, आयतन कितना बचा है। तो पहले शंकु की ऊंचाई क्या दिया वो मैंने लिख दिया, इसको स्मॉल h ले गया, फिर त्रिज्या क्या दिया है स्मॉल r बराबर 60, अर्धगोले की त्रिज्या कह रहा है कि जो अर्धगोला शंकु के त्रिज्या के बराबर है तो 60 इसका भी होगा। अब बेलन की जो ऊंचाई दिया है, ये जो बर्तन है मतलब बेलनाकार जो बर्तन है इसकी ऊंचाई जिसमें जो पानी से भरा हुआ है उसकी ऊंचाई दिया है 180। ठीक है, तो 60 प्लस अगर आप देखेंगे ऐसे भी तो ये 60 हो जाएगा और यहाँ से 120, तो 60 और 120 को जोड़ देंगे तब भी 180 हो जाता है। ये दे दिया, कह दिया इसमें 180, लेकिन मैंने निकाल दिया फिर से कि 60 180 आया कहाँ से। शेष देखेंगे क्या निकालना है, शेष पानी का आयतन, जो बचा शेष पानी है ठोस डालने के बाद जो पानी बचा, जैसे इसमें इसमें यहाँ और यहाँ, ये 3 जगह पानी रहेगा 4। ठीक है, तो इन जगहों के जो पानी बचा हुआ है उसका आयतन हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन, बड़े पात्र का आयतन मतलब जो बेलनाकार भाग है उसका आयतन, माइनस में इसमें ठोस का आयतन। ठोस क्या है, ये जो शंकुआकार भाग और अर्धगोलाकार दोनों का, तो इसमें शंकु और अर्धगोले का आयतन का सूत्र लगेगा। इसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h, कैपिटल H रखें क्योंकि बड़ा बर्तन है। ठीक है, बड़े का मैंने क्या माना है, कैपिटल H। अब जो है यहाँ पर पाई r स्क्वायर सभी में है, पाई r स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। पाई r स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन, तो कैपिटल H बचा, यहाँ पर 1/3 H प्लस में 2/3 R। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या इसकी मान रख दिया मैंने 22/7, क्योंकि यहाँ कह नहीं रहा है 3.14। ठीक है, जब कहेगा तभी हम 3.14 रखेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर इसको हमने हल किया तो कितना हो गया, समझेंगे, यहाँ से 22/60 का स्क्वायर 3600 होता है, 180 माइनस इसको हल करेंगे 3 चौक 12, यहाँ पर 3 दूना 6, 60, तो 20 दूना 40 हो जाएगा और 40 ये 40 40 80 हो जाएगा। इसको इसमें से जोड़ देंगे, सॉरी घटा देंगे तो कितना आ गया 100। ठीक है, इधर दिखता ना इसीलिए मैंने इधर लिख दिया, 100 आ गया। इसको मैंने कैलकुलेशन से गुणा किया, आप भी कहीं रफ कार्य कर सकते हैं या कैलकुलेशन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको ये समय नहीं मिलेगा, कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, खुद से ही करना है।
तो इसीलिए अभी कर लीजिएगा, ठीक है, रफ कार्य करिएगा। अब इसको भाग किया तो हो गया 1131,428.57, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आया। तो इसको हमें सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में लाना है, तो क्या कर दिए, भाग कर दिया मैंने 100 से। एक बार 100 से भाग किया तो 1 मीटर बना, दूसरी बार किया तो दूसरा मीटर, तीसरी बार किया तो तीसरा मीटर, मतलब 3 मीटर क्यूब हो गया, 3 नहीं कहेंगे, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो भाग किया कितना हो गया, 1.13142857 मीटर क्यूब हो गया। तो इसको हम 3 अंक तक ले लेते हैं, 0.3 अंक तक, 1.131 मीटर क्यूब। आप 1.3 2 अंक तक भी ले सकते हैं, ठीक है, 0.2 अंक तक भी ले सकते हैं, लेकिन 3 अंक तक बहुत ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। इस तरह की वीडियो आपको जो कहीं भी दिक्कत हो रही हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, तो उसका सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है।